हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग बिल्कुल एक नया सीरीज़ देखने वाले हैं वो क्या है, सी सैट का प्रैक्टिस सीरीज़। अब अगर आपने पिछले 2-3 साल में देखा होगा तो सी सैट का जो है लेवल वो काफ़ी हाई हो चुका है। और आपने 2021 का अगर पेपर का एनालिसिस देखा होगा जो कि हमारे चैनल पे अवेलेबल है, उसमें सी सैट वाला एनालिसिस में उसमें आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस हैं वो खास करके जो है आजकल मॉडरेट रेंज में और हार्ड रेंज में ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है कि आपको प्रैक्टिस किए बिना आपका क्वांट का क्वेश्चन जो है वो बनेगा नहीं। तो इस सीरीज़ के द्वारा क्या है कि आपको कुछ कंसेप्ट भी बताया जाएगा, जो इंपॉर्टेंट जो यूज़फुल कंसेप्ट होते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर सी सैट में आए हुए हैं, या कुछ ऐसा क्वेश्चन जो आपके आ सकता है होपफुली आपके फ्यूचर में, उस तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पर डील किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए करते हैं स्टार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसको हम लोग आज देखने वाले हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलिंग जीरोस। इसमें एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये अगर आप कंसेप्ट बोलिएगा तो आप क्वांट के किस सेक्शन में पढ़ते हैं, तो आप पढ़ते हैं नंबर सिस्टम वाले में। तो नंबर सिस्टम का हमारा जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, क्वांट का प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे जो स्लीपी क्लासेस गवर्नमेंट जॉब है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। वहाँ पे पूरा नंबर सिस्टम का जो है लेक्चर्स पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर आप उसको देखकर अपना कंसेप्ट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आज सिर्फ देखेंगे ट्रेलिंग जीरोस। अब ट्रेलिंग जीरोस क्या होता है पहले वो हम लोग देख लेते हैं। ट्रेलिंग जीरोस बेसिकली क्या होता है, कोई भी नंबर है, जैसे आपका एक नंबर है 625700, ठीक है। तो ये एक नंबर है, इसमें का बहुत सारे डिजिट्स हैं, सब यूनिट्स टेंस पे सब अलग अलग डिजिट्स हैं। तो जो भी आपके नंबर के, अगर आप इस नंबर को देखें तो जो भी आपका लास्ट का जो डिजिट्स है वो ज़ीरो है, जितना भी ज़ीरोज़ है उसको हम लोग ट्रेलिंग ज़ीरोज़ कहते हैं। ठीक है, और इस बात का ध्यान रखें कि इस ज़ीरो के बाद कोई और दूसरा डिजिट नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं 62570001 कर देते, तो इसमें डबल ज़ीरो जो है वो ट्रेलिंग ज़ीरो नहीं होता। हमेशा जो ज़ीरो होना चाहिए वो लास्ट डिजिट होना चाहिए उस नंबर का। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको क्या होता है कि कहीं पर भी ऐसा एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, कुछ मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन दिया रहेगा या फैक्टोरियल का दिया हुआ रहेगा, और आपको बोला जाएगा कि फाइंड दी ट्रेलिंग जीरोस, कितना इसमें लास्ट में कितने जीरोस होंगे। तो आप कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे, बहुत इजी है। एक कंसेप्ट पहले इस हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम लोग जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी देखेंगे और देखेंगे कि सी सैट में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10 × 15 × 35 × 42 × 45, ठीक है। आपको क्या करना है, इस तरह के नंबर्स को, जो भी आपको ट्रेलिंग जीरोस निकालना रहे, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को 2 निकालना है। देखना है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके कि इसमें कितना ज़्यादा 2 आ रहा है और कितना 5 आ रहा है, मतलब 2 का कितना पावर आ रहा है और 5 का कितना पावर आ रहा है। फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि ट्रेलिंग जीरोस कितना होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप 10 को देखेंगे तो 10 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 × 5। 15 को कैसे कर सकते हैं, 3 × 5। 35 को कैसे कर सकते हैं, 5 × 7। 42 को कैसे कर सकते हैं, 6 7 42 होता है, तो आप 2 3 × 7 कर सकते हैं। उसके बाद आपका कितना है, 45 है। 45 को आप लोग क्या कर सकते हैं, 9 × 45 कर सकते हैं, तो बेसिकली 3² आपका 5 हो गया। अब इसको यहाँ पर अगर आप अरेंज करेंगे, सारे प्राइम फैक्टर्स को हम लोग अरेंज कर लेते हैं, तो 2 का पावर कितना होगा जल्दी से बताइए। एक 2 है, 2 2 है यहाँ पर, यानी 2 2 है, तो 2 आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 कितना है, 3 का पहले देख लेते हैं। वैसे 3 इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं है, फिर भी हम लोग देखते हैं। 3 आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा, 1 2 एंड 3 और 4, यानी 5 हो जाएगा यहाँ पर। और बाकी जो है आपका 7 है, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, हम लोग यहाँ पर उसको नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान देखें कि हमें एक ज़ीरो के लिए, एटलीस्ट 1 ज़ीरो के लिए हमें क्या चाहिए, एक 2 चाहिए और एक 5 चाहिए। क्योंकि आपका जो ज़ीरो आता है वो आता है क्या, बेसिकली आप किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी आपका लास्ट में ज़ीरो आता है। तो आपको कुछ भी एक्सप्रेशन में अगर ज़ीरो लाना है तो आपको एटलीस्ट एक 2 और एक 5 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना ज़ीरो होगा इसमें। तो इसमें आपको क्या देखना है कि आपको 2 और 5 का कितना पॉसिबल पेयर्स आप बना सकते हैं। अब इस पर डिपेंड करेगा कि आपका 2 कम है या 5 कम है, वो आपका लिमिटिंग फैक्टर यहाँ पे हो जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2² है और 5 है, तो यहाँ पर आप 2 और 5 का कितना पेयर बना पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 2, क्योंकि आपके पास सिर्फ यहाँ पर कह सकते हैं 2 2 है, लेकिन जो 5 है वो 4 है, तो वो हमें 2 5 तो हमारे यूज़ का नहीं हुआ, क्योंकि वो जो है ज़ीरो नहीं ला पाएगा, क्योंकि हमारे पास उतना 2 है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको, आप इसको कह सकते हैं, यानी हमको ऐसे करेंगे कि 2 × 5 का जो है 2 पेयर बनेगा। तो 2 पेयर बनेगा तो बेसिकली इसमें क्या हो जाएगा, 2 ट्रेलिंग ज़ीरोज़। ठीक है, बिल्कुल इतना ही ईजी है, ये बेसिक कंसेप्ट था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, लेकिन हर जगह जो है कंसेप्ट यही लगेगा। आपको देखना है कि 2 और 5 में आप कितना पॉसिबल पेयर्स बना सकते हैं। अब जो भी कम होगा वही आपका लिमिटिंग फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पर कौन सा लिमिटिंग फैक्टर हो गया आपका, वो हो गया 2।
ठीक है। और ऐसे ही हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस में हम लोग लिमिटिंग फैक्टर निकालेंगे और फिर उसके हिसाब से ट्रेलिंग जीरो। चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। अब आपका क्वेश्चंस आता है, जैसे आपको तो ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ हो, मल्टीप्लिकेटिव एक्सप्रेशन दिया हो, लेकिन मैक्सिमम केस में आपको फैक्टोरियल दिया हुआ रहता है, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि फैक्टोरियल में हम लोग कैसे निकालेंगे। तो कंसेप्ट वही लगाना है। अगर आपका 28 फैक्टोरियल दिया हुआ है, अच्छा आप फैक्टोरियल के बारे में भी जानते होंगे कि फैक्टोरियल बेसिक क्या होता है, कि इसको हम अगर 28 फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 सो ऑन एंड सो फोर्थ, और जाके हो जाएगा आपका लास्ट में 28। तो ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन का जो एक्सप्रेशन होगा इसको हम लोग लिख सकते हैं 28 फैक्टोरियल। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 1 से लेके 28 तक जो है आप कह सकते हैं 14 डिजिट्स जो है वो तो इवन ही है, ठीक है। 14 डिजिट्स जो होंगे वो आपके, मतलब 14 नंबर्स जो होंगे वो आपके इवन होंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो है 2 आपका लिमिटिंग फैक्टर नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास अबंडेंस में 2 है, 2 काफ़ी है आपके पास। तो आपके पास यहाँ पे लिमिटिंग फैक्टर क्या होगा, होगा 5। तो हम लोग देखते हैं कि 5 आपका कहाँ कहाँ पर आएगा। एक तो आपका आएगा 5 पर, उसके बाद आएगा आपका 10 पर एक 5 आता है क्योंकि 2 इंटू 5 होता है। उसके बाद आपका आता है 15 पर, उसके बाद आता है आपका 20 पर, और उसके बाद आता है आपका 25 पे। अब आपको एक चीज़ क्या ध्यान देना है कि आपको अगर नंबर ऑफ 5 काउंट करना है तो आपको ध्यान देना होगा, जैसे 5 में 5 एक बार है, 10 में भी 5 एक बार है, 2 इंटू 5 है, 15 में 5 एक बार है, 20 में भी 5 एक बार है, लेकिन 25 में 2 बार 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 25 में आपके पास 2 5s हैं। तो अब आपको क्या करना है, टोटल कैलकुलेट कर लेना है, कितना है, 1 2 3 4 एंड 4 + 2 6। तो आपके पास टोटल जो 5 हैं वो 6 हैं, और 2 जो है वो बहुत होंगे, हमने कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, वो मोर देन 6 होंगे। तो ऑब्वियसली मेरा 2 जो है वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। तो मेरा लिमिटिंग फैक्टर क्या है, 5 है। तो कौन डिसाइड करेगा कि हमारे पास ट्रेलिंग जीरोस कितना होंगे, वो करेगा 5। तो यहाँ करेगा 5, तो हमारा टोटल ट्रेलिंग जीरोस कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है, क्योंकि टोटल 5 जो है वो आपके 6 है। अब देखिए होता क्या है कि हमने तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया कि 28 फैक्टोरियल है, 1 इंटू 2 इंटू 25, लेकिन अगर आपके पास बड़ा नंबर दे दिया जाए 121 फैक्टोरियल या 137 फैक्टोरियल या 1000 में आपको फैक्टोरियल दिया जा सकता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को निकालने का एक तरीका होता है, एक फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है कि आपको जो भी फैक्टोरियल दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर हम लोग लेते हैं 28 फैक्टोरियल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं, इसका जो बेसिक्स है वो आप जाके हमारे लेक्चर में देख सकते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। डायरेक्टली आपका जो भी फैक्टोरियल दिया हुआ, सबसे पहले उसको क्या करना है, आपको जो भी प्राइम नंबर का आप ये है क्या कि आपको किसी भी प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर किसी फैक्टोरियल में निकालने का ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो अगर हम लोग 5 के लिए निकाल रहे हैं तो 5 के रिस्पेक्ट में देखेंगे, 2 के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो 2 के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, 3 के रिस्पेक्ट में निकालना चाहते हैं तो 3 के रिस्पेक्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा एक कॉमन फॉर्मूला है कि किसी भी फैक्टोरियल में आपको किसी प्राइम नंबर का पावर, हाईएस्ट पावर निकालना है तो वो इस फॉर्मूला से आप निकाल सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, आपको क्या करना है, फैक्टोरियल को पहले क्या करना है, डिवाइड करना है उस प्राइम नंबर से, जैसे 5 का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो क्वोशिएंट आएगा उसको फिर आपको फर्दर किससे डिवाइड करना है, जो कि आपका आएगा 5 स्क्वायर से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है जब तक आपका क्वोशिएंट जो है वो आपके डिविजर से छोटा ना हो जाए, ठीक है। अब हम लोग इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं। बहुत ये बेसिकली फॉर्मूला कुछ है नहीं, सिर्फ रीअरेंजमेंट का काम है कि आपके लिए काम आसान हो जाए। क्वांट में सारा चीज़ ये होता है कि आपको टाइम सेव करना रहता है, आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है फॉर्मूला आपका काम आसान कर देगा। अब हम लोग देखिए 28 फैक्टोरियल को ही देखते हैं। अब आपको निकालना था कि 28 में हाईएस्ट पावर ऑफ 5 क्या होगा, क्योंकि उसी पर मेरा डिपेंड करेगा कि मेरा ट्रेलिंग जीरोस कितना है। तो 28 को अगर हम लोग पहले डिवाइड करते हैं 5 से, तो आपके पास क्वोशिएंट कितना आएगा बताइए, 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग 5 को फिर से डिवाइड करेंगे अगेन, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन को हम लोग जो है अगेन, ये जो यहाँ पर अगर आप इस फॉर्मूला को देखेंगे तो ये अगेन क्या करेगा, ये 28 को करेगा डिवाइड 25 से, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको ईज कर दे रहे हैं। इसका दूसरा भी रिप्रेजेंटेशन है कि आपका जो क्वेश्चन आएगा उसको आप फर्दर डिवाइड करते जाइए 5 से ही, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 5 करेंगे तो आपका बचेगा 1, और आपको क्या करना है, आप देखिए आपका जो क्वेश्चन है ये 1 है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो है ये 1 आ गया है, तो आपको क्या करना है कि ये जो है 5 से कम है, 1 जो है वो 5 से कम है, तो आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना है, और आपको टोटल क्वेश्चन जो है ऐड कर देना है, वही हाईएस्ट पावर ऑफ 5 होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 5 + 1 दैट इज 6। तो आपने ऐसे भी निकाला था, अभी हमने जस्ट देखा था 28 फैक्टोरियल में कि आपका 5 जो है 6 हो रहा था वहाँ पे, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला से भी यही आ रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखिए अगर ये फॉर्मूला एग्जैक्ट यूज़ करिए तो 28/5 प्लस अगर हम लोग करते हैं तो क्या आ जाएगा, 28/5 से 5 आएगा, उसके बाद अगर आप करेंगे 28/25 तो आएगा 1, तो आंसर आपका सेम आता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 5 से ही डिवाइड करके जो है इसको सो ऑन एंड सो फोर्थ करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं अब इसका एग्जाम्पल। अब आपको एक क्वेश्चन है 87 फैक्टोरियल को
आपको निकालना है ट्रेलिंग जीरोस। तो आपको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है 5 से। अब क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं 87 में जो है अबंडेंस ऑफ 2 होगा, 2 तो हम लोग के लिए फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि हम लोग हमें देखना है कि कितना 5 है हमारे पास, कि उसी से हमें ट्रेलिंग जीरोस पता चलेगा। तो अब हम ऐसा नहीं करने जाएंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 87 करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है, अपना फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग करेंगे 87 से, तो जल्दी से बताइए आपका क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या आएगा, अगर आप करेंगे तो 5 1 और 37 हो गया, तो आपका कितना हो जाएगा 17। तो पहला आपका आ गया 17। फिर हम लोग क्या करेंगे, 17 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 3। तो अब क्या है, देखिए 3 आपका 5 से छोटा हो गया, तो हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस दोनों को ऐड कर देना है। तो 17 + 3 आपका जो है 20 हो गया। तो यानी 5 रेज़ टू द पावर इसमें 20 होगा। तो यानी यहाँ पर जो है 2 ऑब्वियसली से ज़्यादा होगा। तो हम लोग अगर ट्रेलिंग जीरोस देखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20। ठीक है, अब आप जो है इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे। अब हम लोग इसका एप्लीकेशन देखते हैं और इसे देखते हैं कि क्वेश्चन हम लोग को कैसा आता है। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस कंसेप्ट को अब आप क्लियरली समझ जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 अप टू इंटू 50 करना है बेसिकली आपका। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इसमें निकालना है ट्रेलिंग जीरोस। अब आप ट्रेलिंग जीरोस कैसे निकालेंगे इसमें, अगेन वही हमारा कंसेप्ट जो है, इसको आपको चेंज करना है फैक्टोरियल में। देखिए आप इसको फैक्टोरियल में चेंज कर सकते हैं क्या, अगर आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका जो है 2 अगर हम बाहर निकाल लें तो आपके पास कितना बचेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू अप टू 25। तो बेसिकली आपके पास 25 टर्म्स हैं यहाँ पर, लेकिन आप जो 2 निकाल रहे हैं तो हर टर्म से 2 निकल रहे हैं, तो बाहर इसके पावर हो जाएगा 25। तो 2 रेज़ टू द पावर 25 आपके पास बाहर आ गया। और अब आपके पास अंदर जो एक्सप्रेशन बचा है वो क्या बचा हुआ है, 1 इंटू 3। तो बेसिकली ये क्या है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 25 इंटू 25 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2 रेज़ टू द पावर 25, और आपको इसमें अब ट्रेलिंग जीरोस निकालना है। तो ये तो 2 पे रेज़ टू द पावर 25 हो गया, और 25 फैक्टोरियल में भी बहुत सारा 2 होगा। तो ऑब्वियसली 2 जो है हमारा लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, हमारा लिमिटिंग फैक्टर क्या है 5। तो हम लोग देखते हैं सिंपली कि हमारा 25 फैक्टोरियल में कितना 5 होगा। तो क्या करना है, 25 अगर करेंगे तो 5, और फिर 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो बेसिकली 5 + 1 दैट इज 6। तो हमने जैसे देखा था 28 फैक्टोरियल में हमारा 6 5 था, वैसे ही 25 फैक्टोरियल में भी आपका सिर्फ और सिर्फ 6 5 है। तो हमारा क्या होगा, ट्रेलिंग जीरो जो हो जाएगा वो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ 6। आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन आप इसको छोटा कर दिए क्योंकि आपको इसका कंसेप्ट पता था। अब यहाँ पर आपका जो 2 रेज़ टू द पावर 25 आया था, और इसके बीच में भी जो बहुत सारा 2 था, तो इसी कारण हमने 2 को चेक किया ही नहीं, क्योंकि 2 हमारा लिमिटिंग फैक्टर नहीं था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू अप टू 100 दिया हुआ है। आपको भी क्या करना है, ट्रेलिंग जीरोस निकालना है। तो अब आप इसमें फिर आप इसको देखते हैं, उस फॉर्म में हम लोग चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर सिर्फ अगर 5 अगर आप निकाल देते हैं, अगर आप ध्यान दें यहाँ पर, तो बेसिकली आप 5 रेज़ टू द पावर 20 हो जाएगा, और अंदर कुछ ऐसा हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 20। ठीक है, अब आपके पास ऑलरेडी 5 रेज़ टू द पावर 20 जो है वो बाहर है, और अंदर जो है आपका क्या है, ऐसे हमको लिख देते हैं 5 रेज़ टू द पावर 20 इंटू आपका ये हो गया आपका, अगर देखेंगे आप इसको तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 20 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 20 फैक्टोरियल में आपको निकालना है ट्रेलिंग, मतलब नंबर। अगर हम लोग 5 का हाईएस्ट पावर निकालने की कोशिश करें तो कितना हो जाएगा, अगर हम लोग करेंगे तो 5 4। तो बेसिकली आपका 4 जो है यहाँ पर रेज़ टू द पावर 5 होगा अंदर में, इस 20 फैक्टोरियल के अंदर। लेकिन आप ध्यान दीजिए कि बाहर भी आपका 5 रेज़ टू द पावर 20 है। तो अब यहाँ पर जो है आपका चेंज हो गया वो चीज़। अब यहाँ पर आपका 5 जो है वो अबंडेंस में है, आपका 5 जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपका ऑब्वियसली जो है वो 5 लिमिटिंग फैक्टर नहीं होगा। तो क्योंकि 5 आपका 20 बाहर है, इसी कारण हमको क्या चेक करना पड़ेगा कि 2 का कितना ज़्यादा पावर। तो सेम फॉर्मूला लगता है, जैसे आपका 20 फैक्टोरियल है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका पहला आ जाएगा 10, फिर करेंगे 2 से, तो अगेन आपका क्या आ जाएगा, इसको 20 फैक्टोरियल, इसको 20 लिखते हैं 5। उसके बाद अगर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो फिर आपका आ जाएगा 2, और फिर 2 को डिवाइड करेंगे तो आ गया आपका 1। तो यानी आपका आ गया 10 + 5 कितना हो गया 15, 15 + 2 17, और +1 18। तो मतलब 2 रेज़ टू द पावर यहाँ पर 18 आ रहा है, और 5 रेज़ टू द पावर 20 है, और अंदर का 4, तो 5 रेज़ टू द पावर 24 है। तो हमारे पास बताइए कौन सा कम है, हमारे पास कम है 2। तो बेसिकली हमारा जो लिमिटिंग फैक्टर हो गया वो हो गया 2। तो यहाँ पर जो ट्रेलिंग जीरोस होंगे वो होंगे 18। अब आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको क्या करना है, आपको पहले लिमिटिंग फैक्टर निकालना है, फिर उसका देखना है कि उसका हाईएस्ट पावर कितना है। जितना भी उसका हाईएस्ट पावर होगा वो उसका ट्रेलिंग जीरोस होगा।
चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन जो आपके सी सैट में आया था। बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है, एकदम कुछ इसमें नहीं करना है आपको। क्या करना है इसमें, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन में, इसमें भी आपको ट्रेलिंग जीरोस निकालना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 15 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 30 जो है सो ऑन 60 तक है। तो अगर आप इसको 1 लिखते हैं और यहाँ पर आप देखिए 5 को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो आपका अंदर कितना बच जाएगा, 1 इंटू 2 अप टू अगर आप देखेंगे तो 12, कुछ ऐसा ही बनेगा। तो आपको क्या करना है, और यहाँ पर आपका कितना पावर आ जाएगा, 5⁻12, क्योंकि आपका 12 टर्म्स था अंदर। अब आपको क्या करना है, 1 से कोई मतलब नहीं है हम लोग को, 1 को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5⁻12 इंटू 12 फैक्टर। अब आपको ट्रेलिंग जीरोस निकालना है। तो 12 फैक्टर में अगर आप देखेंगे 12 फैक्टोरियल में, तो 5 आपका कितना हो जाएगा आपका 2, ठीक है। आपका जो 5 का हाईएस्ट पावर 2 हो जाएगा, तो बेसिकली आपका हो जाएगा 5⁻14। हम लोग 5 को अभी अलग कर देते हैं। अब आपका हम लोग देखते हैं 12 फैक्टोरियल में हमें 2 कितना है, हमारे पास 2 का हाईएस्ट पावर कितना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 हो गया, 6 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 3 हो गया, ठीक है। और फिर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 हो गया। तो यानी 6 + 3 9 एंड 9 + 1 10, तो आपका आ गया 2⁻10। तो अब बताइए यहाँ पर आपका लिमिटिंग फैक्टर कौन है। आपका लिमिटिंग फैक्टर ऑब्वियसली 2 है, और आपका ट्रेलिंग जीरोस कितना हो जाएगा, बेसिकली आपका 10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपका जो है 2 का हाईएस्ट पावर 10 है और 5 का जो है हाईएस्ट पावर वो 14 था। तो ये बहुत बेसिक कंसेप्ट था जिसको हम लोग यहाँ पर कवर किए। बेसिकली ट्रेलिंग जीरोस का है, ये आप नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड और भी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व हुआ है, लेकिन आपके जो है सी सैट में बहुत बेसिक क्वेश्चन ही पूछा जाता है। लेकिन आपको इसका एटलीस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में जहाँ पर हम लोग कोई ऐसा ही कंसेप्ट आपसे डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।